हरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते हुई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भय कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 1 के आधार से 7 तत्व संबंधी अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है जनागम का। तत्वार सूत्र ग्रंथ के आधार पर यहाँ 7 तत्वों की चर्चा की गई। तत्व 7 हैं, 7 ही तत्वों के नाम सभी को याद होंगे। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इनमें से जीव तत्व और अजीव तत्व की चर्चा कल हम यहाँ कर चुके हैं। जीव तत्व किसका नाम है? जो जानता देखता है, जिसमें ज्ञान पाया जाता है, वो जीव तत्व है। कल हमने जीव तत्व और जीव द्रव्य में भी अंतर बतलाया था। जीव तत्व माने मैं, और जीव द्रव्य माने दुनिया के सब जीव। सारे जगत के जीवों को जहाँ गर्भित किया जाए वो जीव द्रव्य है, और जहाँ सारे जगत के जीवों से भिन्न अपने एक आत्म तत्व की बात कही जाए वो जीव तत्व है। उसका कारण भी बतलाया था कि जिनागम में, शास्त्रों में तत्वों की चर्चा प्रयोजनभूत तत्वों के संदर्भ में की गई है। और प्रयोजनभूत तत्व किसे कहते हैं? जिसके सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमारा दुख दूर ना हो। क्या भैया याद रखना, किसे कहते हैं प्रयोजनभूत तत्व? जिसकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमारा दुख दूर ना हो और हम सुखी ना हो, उसका नाम है प्रयोजनभूत तत्व। तो किसका जानना जरूरी है? बोले सारे जगत के जीवों का जानना जरूरी नहीं है, 3 लोक के सब जीवों का जानना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं जीव तत्व हूँ ये जानना जरूरी है। इसलिए जीव तत्व में अपने आप को शामिल किया गया। इसी तरह से जब अजीव तत्व की चर्चा चलती है तो बहुत बड़ा भ्रम जगत के जीवों को होता है। अजीव तत्व की जब चर्चा चलती है तो मैं सुनता हूँ, अनेक बार विद्वानों तक से ऐसी बात सुनता हूँ कि सारे जगत के पदार्थ अजीव तत्व हैं। मैं सुनता हूँ अपने अलावा दूसरे जीव भी अजीव तत्व हैं। क्या कहा? मैं तो जीव तत्व और बाकी दुनिया के जितने जीव हैं वो जीव भी मेरे लिए तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो अजीव तत्व हैं, ऐसा लोग व्याख्या करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ जरूरत नहीं है, वे अजीववत हैं। जिस तरह से मेरा सुख दुख मेरे ऊपर ही निर्भर करता है, किसी पुद्गल पदार्थ पर नहीं, उसी प्रकार से दूसरे जीवों पर भी मेरा सुख दुख निर्भर नहीं करता। इसलिए उनको अजीववत कहा जा सकता है। मेरे लिए जैसे ये महल मकान है ना, घर बार आदि महल मकान जिस तरह से मेरे से भिन्न हैं, मेरे लिए अजीव हैं, मेरे सुख में कारण नहीं है, उसी तरह से दूसरे जीव भी मेरे लिए कुछ भला करने में समर्थ नहीं है। कोई भला नहीं कर सकता है, समझ लेना। थोड़ी गंभीर बात कहता हूँ, यहाँ तक कि किसी के आशीर्वाद से भला नहीं होता, यहाँ तक कि कोई मुनिराज या तीर्थंकर परमात्मा भी भला नहीं कर सकते। घबराना में नहीं, अभी बात समझाता हूँ। उनके बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो भला होगा। समझ में आ रही है बात? वो भला नहीं कर सकते। भला होना नहीं होना ये आपके हाथ में है। आप उनके उपदेश को स्वीकार करें, आप उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। तीर्थंकर परमात्मा के आशीर्वाद से, भगवान महावीर स्वामी के आशीर्वाद से आपका भला हो जाएगा ऐसा नहीं है क्या?
तीर्थंकर परमात्मा किसी को आकर के उपदेश नहीं देते हैं, किसी को बताते नहीं हैं, किसी को समझाते नहीं हैं। हाँ, उनकी जो सहज वाणी कीर्ति है जगत के जीवों के उद्धार के लिए वो निमित्त बनती है। और जगत के जीव जब तीर्थंकर परमात्मा की वाणी, मुनिराजों की वाणी, आचार्यों की वाणी, उस वाणी को सुनते हैं, उसे समझते हैं, उसे अपने हृदय में स्वीकार करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो उन जीवों का भला हुए बिना नहीं रहता। क्या देखो, आप ऐसा यदि माने कि वे भला करते हैं तो फिर वही समस्या आएगी कि ऋषभ देव ने सबसे पहले अपने पोते का भला क्यों नहीं किया। तीर्थंकर थे ना, साथ में मोक्ष ले जाते, लेकिन कैसे करें, हम क्या करें, ये मानता ही नहीं है, हम क्या करें, ये सुनता ही नहीं है। तो गलती किसकी है? मारीची की गलती है, ऋषभ देव का पोता था, उसकी गलती है। वो यदि अपने जीवन को सुधारे, वो यदि उपदेशानुसार चले तो काम होगा। देखिए आप, ऋषभ देव भगवान की तो नहीं मानी, और जब मानी तो 2 चरण रिद्धिधारी मुनिराजों की मानी। चलिए खैर, मुझे तो इतना बतलाना है कि दूसरे जीवों से हमारे भले बुरे का संबंध नहीं है, इसलिए उन्हें जीव तत्व में शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, अजीव तत्व में कौन आएगा, इसकी व्याख्या मैं बहुत वर्षों से करता हूं। और छेड़ाला में जब हमने आश्रव बंदादिक की चर्चा की थी, जीव अजीव तत्वों की चर्चा की थी, तो मैंने अजीव तत्व का बहुत खुलासा किया था। और अजीव तत्व के संदर्भ में ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं, 3 लोक के समस्त पदार्थ अजीव तत्व नहीं है। प्रयोजनभूत अजीव तत्व की चर्चा चल रही है। प्रयोजनभूत जीव तत्व, प्रयोजनभूत अजीव तत्व, प्रयोजनभूत आश्रव तत्व, प्रयोजनभूत बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इनमें प्रयोजनभूत पना कौन सा अजीव हमारे लिए प्रयोजनभूत है, जिसे अजीव तत्व माना जाए? जिसका श्रद्धान जरूरी है और जिसका जानना जरूरी है। मैं कहता हूं यहां हमें नंदीश्वर द्वीप का जानना जरूरी नहीं है। पंचमेरु कौन से तत्व में आएंगे बतलाइए, जीव तत्व या अजीव तत्व? आप कह देंगे अजीव तत्व। हम कहते हैं नहीं, क्योंकि उनका जानना जरूरी नहीं है सम्यक दर्शन के लिए। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए उमा स्वामी आचार्य ने कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। ये उमा स्वामी आचार्य का सूत्र है अपने सामने। तो बोले ऐसी बातें, ऐसे पदार्थ, ऐसे तत्व जिनका श्रद्धान जरूरी हो, जो मेरे से संबंधित है। सबसे ज्यादा जो मेरे से संबंधित हैं या जिसको अजीव तत्व में शामिल किया जाना चाहिए वो है शरीर, जिसमें जीव पने का भ्रम हो रहा है, जिसमें मैं पने का भ्रम हो रहा है, जिसमें ये धोखा हो रहा है कि ये जो संजीव गोधा जो पर्याय दिखाई देती है ये मैं हूं। ये सबसे बड़ा भ्रम है। शरीर में अपनेपन की बुद्धि, शरीर में तन्मयता, देह से नेह, तन से तन्मयता, ये सबसे बड़ा अपराध भी है। इसे क्या कहा था पीछे हमने? मिथ्यात्व कह करके पुकारा था। ये शरीर जीव तत्व नहीं है, ये मुझसे भिन्न है, ये अजीव तत्व है। इस तरह से जीव और अजीव तत्व के श्रद्धान के लिए आपको किसी बाहरी वस्तु को देखने जानने की जरूरत नहीं है। मैं भिन्न और शरीर भिन्न, हो गया जीव अजीव तत्व का श्रद्धान। जीव अलग है और अजीव अलग है, ये 2 तत्वों की बात यहां हुई। मुझे मालूम है कई लोग अनेक प्रकार के तर्क करते हैं कि साहब दूसरे जीवों को ये मुझसे भिन्न है, इस रूप से उनका श्रद्धान करना अजीव तत्व है। मैं कहता हूँ जरूरत नहीं है कुछ भी जानने की। जिनमें हमारा अपनापन ही नहीं है, जिनसे हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, क्या जरूरत है आज मेरे को नरेंद्र मोदी से भिन्न जानने की? मैं नहीं है, कौन जानता है कि वो और मैं एक हूँ। माने ये जो एक पने का जहां भ्रम हो रहा है वो भ्रम शरीर के साथ में हो रहा है, जिनसे हमारा किसी रूप में कोई संबंध नहीं है, उनके साथ में वेद विज्ञान की जरूरत भी नहीं है। ये कथन इसी प्रकार का है जैसे अध्यात्म के जोर से लोग ऐसी बात कहते हैं, अपने आप को केवल ज्ञान से भिन्न जानो। अरे भाई साहब, केवल ज्ञान से भिन्न जानने की बात कर रहे हो, केवल ज्ञान है कहाँ?
केवल ज्ञान से भिन्न की बातें कर रहे हो आप, क्या लेना देना है उसमें, वो अलग चीज़ है। शरीर से भिन्न जानो, ये भेद विज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है। दो बातें हो गई, जीव और अजीव तत्व के संदर्भ में। देखिए आश्रवादी तत्व किसका नाम है, मैं ज़्यादा विस्तार नहीं करना चाहता, नहीं तो अभी अजीव तत्व के संदर्भ में बहुत चर्चा की जा सकती है और बहुत मार्मिक बिंदु हैं, लेकिन देखिए आप मूल बातें समझ लें। अभी यहाँ दो तत्व हो गए, यश, जीव तत्व और अजीव तत्व। जीव तत्व मतलब मैं, जानने देखने वाला। अजीव तत्व मतलब शरीर आदि पर पदार्थ, मेरा शरीर, मुझसे भिन्न, जिनमें जीवत्व पने का भ्रम होने की संभावना है, उसको जानना जरूरी है। इसमें कहीं ऐसा नहीं हो जाए मिरर के सामने खड़ा हुआ और कहता है मैं हूं। भाई साहब यहाँ जो चर्चा चलती है, और पिछले पाठ में आत्मा और परमात्मा वाले पाठ में जो चर्चा चली थी, वो असली फोटो है अपनी। एल्बम में आप जिस फोटो को तलाशते हैं वो अपनी फोटो नहीं है। सारा समुद्र नहीं छानना, अपना लोटा छानना। हाँ, पूरा समुद्र नहीं छानना, अपना लोटा छानना है। सही बात है। एल्बम में आप जो फोटो देखते हैं ना, क्या वो फोटो मेरी फोटो नहीं है। मैं वो हूं जिसकी बाहर में फोटो खींच नहीं सकती है, और मैं वो हूं जिसकी फोटो आचार्यों ने शास्त्रों में खींची है। क्या बाहर में कैमरामैन मेरी फोटो खींच नहीं सकता, और आचार्यों ने मेरी अंदर से फोटो खींची है। मेरी फोटो कैसी है, मेरा रूप कैसा है, मेरा स्वरूप कैसा है, ये मैं जान सकता हूं, मेरे अलावा कोई नहीं जान सकता। या तो सर्वज्ञ जान सकते हैं, परमात्मा जान सकते हैं, उनकी वाणी के अनुसार दिगंबर संतों ने जाना है, या फिर मैं जान सकता हूं। मैं वर्तमान में कैसा जानता हूं, रागी द्वेषी हूं, मेरे अंदर कितनी कषायें चल रही है मेरी, मैं ही जानता हूं मैं कैसा हूं। क्या मेरे को पता, कई लोग जब मिलते हैं समाज में, कभी कभी तो 2-4 बार ऐसे प्रसंग बने मेरे साथ में, लोगों ने ऐसा कहा, अरे पंडित जी आपको पता नहीं है मैं कितना खराब हूं। क्या मैं कितना खराब हूं आपको पता नहीं है, मैं कितना दुष्ट हूं। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं बात, लेकिन मेरी मैं ही जानता हूं मैं कैसा हूं। क्या लोग होते हैं ऐसे, मिलते हैं, इस तरह की बातें बोल देते हैं। इसका मतलब मैं कैसा हूं ये मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है। लेकिन किसे जाना है हमने, रागादिक को जाना है, विकार को जाना है, विकारी पर्याय से अपने आप को जाना है। अभी ये कह रहे हैं तुम विकारी पर्याय से भिन्न जीव तत्व हो। देखना बहुत मार्मिक बात है। 7 विभाजन किए हैं यहाँ, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। 7 हैं ये। अकाउंट्स जानते हैं आप, क्या सब बिजनेसमैन हैं, सब लोग समझते हैं अकाउंट्स तो बराबर मेंटेन होने ही चाहिए। जो चीज़ या जिसका खाता जो हो उसकी एंट्री उसी के खाते में होनी चाहिए। अकाउंट्स में यदि एंट्री इधर उधर कर दी तो फर्जी काम हो जाएगा। जिससे लेना हो उसको देने में कर दिया, डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, इधर का उधर डाल दिया, तो सारे अकाउंट्स बिगड़ जाएंगे और जेल हो जाएगी। ऐसे ही हम कह रहे हैं भाई साहब, दुनिया में जितनी बातें हैं उन सब बातों को आपको 7 अकाउंट्स में डालना है। 7 खाते खोले हैं अपने यहाँ, 7 अकाउंट हैं। उन अकाउंट में बराबर एंट्री होनी चाहिए। कौन सी चीज़ की एंट्री कहाँ होगी, किसकी एंट्री कहाँ होगी, बराबर। अब हमने कहा हमारे मन में राग द्वेष उत्पन्न हुआ, इसकी एंट्री कहाँ करनी है। बहुत लोग कह रहे हैं आश्रव, पहले आश्रव पढ़ लो एक बार, आश्रव क्या है, फिर एंट्री करेंगे अपन सब में, किसकी एंट्री कहाँ करनी है। और इधर उधर यदि एंट्री कर दी तो फिर 4 गति की जेल है ना। देखिए पेज नंबर 11 पर, नहीं ये तो पढ़ लिया था अपन ने, पेज नंबर 12 देखिए। हाँ, पेज नंबर 12 पर शंकाकार। हमने तो प्रवचन में सुना था कि आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध पर्यायों से पृथक है, वही आश्रय करने योग्य है। ये बात हमने किसी प्रवचन में सुनी थी कि आत्मा त्रिकाल शुद्ध है। ये बात ऐसा नहीं है कि यहीं की है। मैंने
पहले भी आपके सामने प्रस्तुत की थी गाथा द्रव्य संग्रह, आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव द्वारा लिखा गया द्रव्य संग्रह। बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, जगह जगह शिविरों में, आयोजनों में, यहाँ तक कि कई स्थानों पर चातुर्मास के समय भी ये द्रव्य संग्रह पढ़ाया जाता है। उस द्रव्य संग्रह ग्रंथ में बहुत सुंदर गाथा है। मगण गुण ठाणे ही 14 ही हवंतित है अशुद्ध नया, भिन्न या संसारी सव्य शुद्धा हूँ शुद्ध नया। सब शुद्ध हैं, जितने जगत के जीव हैं, यदि शुद्ध नए की दृष्टि से देखा जाए तो सब शुद्ध हैं। क्या मतलब, नहीं समझ में आई बात? देखो भाई, शुद्ध नए की दृष्टि मतलब पर्याय से नहीं देखना, द्रव्य अपेक्षा से देखना, द्रव्य दृष्टि से देखना। ये इन्होंने यहाँ समाधान दिया है। भाई वह द्रव्य दृष्टि के विषय की बात है। आत्मा द्रव्य, आत्म द्रव्य प्रमाण दृष्टि से शुद्ध शुद्ध पर्यायों से युक्त है। वस्तु स्थिति यह है कि जो भी वस्तु है उसके दो पहलू हैं, एक द्रव्य पक्ष है, एक पर्याय पक्ष है। यदि अकेले द्रव्य पक्ष को स्वीकार करता है, माने सिर्फ शुद्ध ही कहता है, तो एकांतवादी है। क्या कहा? यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि शुद्ध ही है, शुद्ध ही है, शुद्ध ही मानो, वेदांत मतावलंबियों जैसे वेदांती आत्मा को शुद्ध मानते हैं। सांख्य मत एक संप्रदाय है, वो आत्मा को शुद्ध ही मानते हैं। और समय सार ग्रंथाधिराज में आचार्य कुंद स्वामी ने ऐसे लोगों को सांख्य मतियों जैसा कहा है, जो जैन होकर के भी आत्मा को सर्वथा शुद्ध मानते हैं, प्रच्छन्न सांख्य हैं। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में वहां उन्होंने प्रच्छन्न बौद्ध की बात कही, जो अपने आप को जैन होकर के भी सर्वथा क्षणिक मानते हैं, वे प्रच्छन्न बौद्ध हैं। क्या कह रहा हूं, जैन कुल में जन्म लेने से कोई जैन ही नहीं हो जाता। जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है। हमारा दृष्टिकोण अनेकांतवादी होना चाहिए, किसी एक पक्ष को पकड़ करके ना चलें। दोनों पहलू हैं, दोनों बातें हैं वस्तु में। वर्तमान वस्तु स्थिति यह है कि द्रव्य दृष्टि से आत्मा शुद्ध है, और वर्तमान पर्याय अपेक्षा से देखें तो राग द्वेष है, कषाय है, विकार अवस्था है, संसारी अवस्था है। तो पर्याय अपेक्षा से वो बात भी सही है और द्रव्य अपेक्षा से वो बात भी सही है। और वस्तु प्रमाणात्मक है, द्रव्य पर्यायात्मक है। विकास जी, द्रव्य वाला पहलू भी है और पर्याय वाला पहलू भी है। दोनों पहलू जिसके निगाह में है वो अनेकांतवादी है। शास्त्रों में कभी पर्याय अपेक्षा से कथन किया होगा, शास्त्रों में कहीं द्रव्य अपेक्षा से कथन किया होगा। क्या अब शास्त्र का कथन पढ़कर कोई व्यक्ति सिर्फ पर्याय वाले पहलू को ही पकड़ लेता है, वो एकांतवादी है। शास्त्र को ही पढ़कर कोई व्यक्ति सिर्फ द्रव्य वाले पक्ष को ही पकड़ करके बैठे और पर्याय वाले पक्ष का निषेध करे, बोले वो भी एकांतवादी है। एकांत का मतलब क्या होता है समझना। एकांत माने क्या चीज है? अंत माने होता है धर्म। एक अंत, वस्तु के अनंत धर्मों में से सिर्फ एक पक्ष को, एक धर्म को जिसने माना वो एकांतवादी है। वस्तु में अनंत धर्म हैं, अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियां हैं। वस्तु द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है, नित्यानित्यात्मक है, उत्पाद वे द्रव्य युक्तम है वस्तु। तो उत्पाद वे भी माने और ध्रुवता भी माने, नित्यता भी माने, अनित्यता भी माने, द्रव्य पक्ष की स्वीकृति भी हो, पर्याय पक्ष की स्वीकृति भी हो। द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से ये जीव कभी नहीं बदलता, उस बात की स्वीकृति भी हो। और वर्तमान पर्याय में विकार है और ये विकार नष्ट करने योग्य हैं, और इस विकार को नष्ट करके निर्विकारी अवस्था की प्राप्ति हो सकती है, ये बात भी समझे, स्वीकार करे। यहाँ इन्होंने कहा भैया ये तो द्रव्य दृष्टि की बात कही गई है, जो आत्मा को शुद्ध कहा गया है, उस द्रव्य पर दृष्टि देने से पर्याय में परिवर्तन जो होता है वो अशुद्ध से शुद्ध रूप परिवर्तन होता है। देखो अभी यहाँ क्या समझाना चाह रहे हैं, यह द्रव्य दृष्टि क्या है। प्रश्न किया शंकाकार ने, शिष्य ने प्रश्न किया, जिज्ञासु ने प्रश्न किया, यह द्रव्य दृष्टि क्या है।
द्रव्य दृष्टि, द्रव्य, द्रव्य मतलब क्या है? पैसा। साहब हमारी तो द्रव्य पे खूब दृष्टि है। क्या क्या उस द्रव्य पे दृष्टि नहीं, अपना जो अंदर में जीव द्रव्य है, जिसे जीव तत्व कहा गया है, उस पे दृष्टि की बात है। देखिए, सप्त तत्वों को यथार्थ जानकर, सातों तत्वों को भली प्रकार जानकर, समस्त पर पदार्थ और शुभाशुभ आश्रवादी विकारी भाव तथा संवर आदि अविकारी भावों से भी पृथक, देखो क्या कहा, आश्रव भाव राग द्वेष आदि हैं, संवर भाव निर्मल पर्याय हैं, उनसे पृथक ज्ञानानंद स्वभावी त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व ही दृष्टि का विषय है। इस दृष्टि से कथन में पर, विकार और भेद को भी गौण करके, ध्यान, ये गौण, गौण मतलब वर्तमान में नहीं देखा जा रहा है लेकिन है, सत्ता की स्वीकृति है। गौण किसे कहते हैं? सत्ता की स्वीकृति है, दूसरी बात की स्वीकृति पूर्वक अपनी बात कहना। तो जो दूसरी बात की स्वीकृति है लेकिन अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, वो गौण है। गौण मतलब समझते हैं आप? गौण क्या चीज होती है? गौण मतलब नजरअंदाज करना, गौण मतलब उसे हाईलाइट नहीं करना। क्या? जैसे बोलते हैं हम बोलचाल की भाषा में, गीत तो उसी के गाए जाते हैं जिसकी शादी होती है, जिसकी शादी होती है उसी के गीत गाए जाते हैं। अब कोई व्यक्ति ये कहे, यार ये कोई अच्छी बात है क्या, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़े बुजुर्ग सब लोग बैठे हैं, तुम इस जवान छोकरे के गीत गा रहे हो। बारात जा रही हो और चलती हुई बारात में कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन करे, तेरे बूढ़े दादाजी तो पैदल चल रहे हैं और इसको घोड़े पे बिठा करके ले जा रहे हो, ये कोई अच्छी बात है? तो आप क्या कहेंगे? आज के इस प्रसंग पर यह मुख्य है। क्या? आज ये जो प्रसंग है, इस प्रसंग पर यह मुख्य है कि बाकी सब बोले वो सब गौण है। अभी माने बाकी की चर्चा नहीं, अभी चर्चा इसकी चलेगी, अभी गीत इसके गाए जाएंगे, अभी इसे हाईलाइट किया गया है। देखिए, ये मुख्यता और गौणता ये टीवी में एडवर्टाइज दिखाने वाले लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्या? जब वे टीवी में एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, जब ऐड आता है, चलता है, तो वो सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट को दिखाते हैं। क्या? पतंजलि पतंजलि पतंजलि, कोलगेट, जो भी वो कहेगा है, निरमा, सर्फ, वो ये नहीं कहता उससे कोई व्यक्ति ये कहे कि यार तुम इतनी बार पतंजलि पतंजलि कहते हो, ये दिखाते हो, एक आध बार कोलगेट भी दिखा दो। क्या? भले ही हाईलाइट ने ऐसे ही गौण करके ही दिखा दो, कि नहीं दिखाते ही तो वो हाईलाइट हो जाता है। क्या? उसकी चर्चा ही नहीं करना, वो है गौण। क्या है? तो सही, दुनिया में चलते भी हैं, क्या, लेकिन उसकी चर्चा नहीं। यहां कह रहे हैं जब द्रव्य दृष्टि की बात की जाती है तो आत्मा में भले ही पर्यायों में विकार होगा, लेकिन अभी दृष्टि देने लायक नहीं है, अपनापन करने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि उन आश्रव भावों को या राग द्वेष आदि भावों को आश्रव के अकाउंट में एंट्री करनी पड़ेगी, जीव के अकाउंट में नहीं। साथ खाते हैं ना, एक जीव का खाता है, एक अजीव का अकाउंट है, एक आश्रव, फिर बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, 7 अकाउंट हैं। अकाउंट्स पढ़ी होगी, हम तो अकाउंट्स के स्टूडेंट रहे हैं, बहुतों ने पढ़ी होगी। क्या क्या भैया? तो उस अकाउंट्स में सारी एंट्रियां की है विकास जी, अपन सब जानते हैं इस बात को कि किसकी एंट्री कहाँ होनी चाहिए। क्या जनरल एंट्रियां खूब की है, ये एंट्री इसमें होनी चाहिए, ये इसमें होनी चाहिए। यदि आपकी एंट्री गलत हो गई तो आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा, आपकी बैलेंस शीट नहीं मिलेगी। एंट्री गलत हो गई तो पोस्टिंग गलत होगी, खाते गलत हो जाएंगे, हिसाब नहीं मिलेगा आपका। ऐसे ही कह रहे हैं, राग द्वेष किसके खाते में, विकारी पर्याय किसके खाते में, निर्मल पर्याय किसके खाते में, शरीर किसके खाते में, मोक्ष को किसके खाते में रखोगे। देखो क्या गजब बात हो गई है। इसका मतलब मोक्ष भी मुझसे भिन्न है, क्योंकि मैं जीव तत्व हूं और मोक्ष तत्व न्यारा है।
मैं जीव तत्व हूं और आत्मा में उत्पन्न होने वाली निर्मल पर्यायें, बोले वो संवर निर्जरा के खाते में है, वो भी मुझसे भिन्न है। मैं जीव तत्व हूं और राग द्वेष काम क्रोध आदि विकारी भाव रूप आश्रव बंध आदि पर्यायें, बोले वो आश्रव बंध के खाते में है, वो जीव तत्व के खाते में नहीं है, वो भी मुझसे भिन्न है। देखो आप इन 7 तत्वों को जानने से क्या गजब हो गया, चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हो गया अभी 7 तत्वों को जानने से। मुझे मालूम है अभी इन 7 तत्वों की परिभाषाएं अपन ने यहाँ नहीं पढ़ी है। मुझे मालूम है अभी बहुत से लोग नए हैं जिनको ये भी लग रहा होगा कि पहले 7 को समझा तो दो, ये होते क्या हैं क्या। लेकिन कोई बात नहीं, सुनो, सब समझ में आएगी, अभी सारी बात समझ में आएगी। भाई साहब, इन 7 तत्वों को समझने से इतनी बात समझ में आ रही है कि जीव में विकारी पर्यायें और निर्मल पर्यायें और शरीर, इन सबको शामिल नहीं करना जीव तत्व में। जीव तत्व अलग है, तो अजीव तत्व के माध्यम से हमने शरीर को पृथक कर दिया, ठीक है। अजीव तत्व के माध्यम से हमने शरीर को भिन्न कर दिया। फिर आश्रव और बंध तत्व के माध्यम से हमने विकारी पर्यायों को अपने से पृथक कर दिया। संवर और निर्जरा के माध्यम से निर्मल पर्यायों को पृथक कर दिया। और मोक्ष के माध्यम से मोक्ष की चर्चा करके उस पूर्ण विकसित पर्याय को भी हमने जीव से पृथक कर दिया, माने अपने से अलग कर दिया। अब जो जीव तत्व है वो मैं हूं, वो अपनापन करने योग्य है। उसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जानना 7 को पड़ेगा, श्रद्धान 7 का करना पड़ेगा। 7 तत्व के श्रद्धान बिना हमारा दुख दूर नहीं हो सकता है। अपने पराई की पहचान जरूरी है। वर्णी जी ने कीर्तन में लिखा ना, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। निज को निज और पर को पर, फिर दुख का नामो निशान नहीं है, ऐसा समझ लीजिए आप। देखिए यहां पढ़ते हैं वापस। 7 तत्वों को यथार्थ जानकर समस्त पर पदार्थ और शुभाशुभ आश्रवादिक विकारी भाव तथा संवराधिक अविकारी भावों से भी पृथक ज्ञानानंद स्वभावी त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व की दृष्टि ही दृष्टि का विषय है। इस दृष्टि से कथन में पर, विकार और भेद को भी गौण करके, देखो पर, विकार और भेद, पर मतलब शरीर, विकार मतलब आश्रव बंध और भेद आदिक, ये सब संवर निर्जरा मोक्ष आदि पर्यायें भी, उनको भी गौण करके मात्र त्रैकालिक ज्ञान स्वभाव आत्मा, ज्ञान स्वभाव को आत्मा कहा है और उसके आश्रय से ही संवर निर्जरा प्रकट होते हैं। अब सुनो, अब परिभाषाएं ध्यान देना बेटा। जीव तत्व समझ में आ गया था अपने को क्या है, जानने देखने वाला। अजीव तत्व समझ में आ गया, शरीर और पर पदार्थ जिनमें जीव बने का भ्रम होने की संभावना हो लेकिन वो जीव नहीं हो। हाँ, स्पर्श गंध वर्ण आदि समझ लो, शरीर आदि समझ लो, परद्रव्य समझ लो, जो मैं नहीं हूं और मुझसे भिन्न है, जड़पना है जिनमें, ज्ञान दर्शन चेतना आदि जिनमें नहीं है, वो सब अजीव तत्व के अंतर्गत, जिनसे भेद विज्ञान करना जरूरी है। पर जीवों का ज्ञान दर्शन भी मेरे लिए ज्ञान नहीं है, उनको भी भिन्न कर दिया। देखिए अब आश्रव किसको कहते हैं ये ध्यान देना, सबकी परिभाषाएं बतला रहे हैं। जिन मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्म आते हैं, आगे कर्म वाला पाठ पढ़ेंगे, कर्म क्यों बनते हैं। जैन शासन कर्म सिद्धांत में बिलीव करता है, ईश्वर कर्तृत्व में बिलीव नहीं करता, भगवान कर्ता धर्ता नहीं है। तो क्या मिलता है, कैसे फल मिलता है, हमारी परिस्थितियां कैसे बनती है, बोले कर्म, अपने कर्म, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि ये लभते शुभाशुभम। बस अपने द्वारा किए गए जो कर्म हैं वो अपने को फल देते हैं, अपने ही द्वारा किए गए कर्म अपने को फल देते हैं। अमित गति आचार्य ने लिखा ऐसा सामायिक पाठ में। देखिए जो मोह राग द्वेष के परिणाम हुए, राग करते हैं ना हम किसी से, किसी को अपना जानते हैं, किसी के ऊपर गुस्सा आ जाता है, सब कषाय वाला पाठ पढ़ चुके हैं अपन पीछे भागों में। राग करना, द्वेष करना, कषाय करना का ये जो भाव हो रहे हैं हमारे, ये जो मन में विचार चलते हैं, उसके निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्मों का स्वयं आना
वो द्रव्याश्रव है और उन भावों का नाम भावाश्रव है। दो तरह के आश्रव तत्व हो गए, ध्यान देना भैया वापस। पहले प्रकार का आश्रव भावाश्रव, आश्रव तत्व दो प्रकार का, पहले प्रकार का आश्रव भावाश्रव, दूसरे प्रकार का आश्रव द्रव्याश्रव। भावाश्रव किसे कहते हैं? राग द्वेष मोह जो भाव हुए हैं अपने, उनका नाम भाव आश्रव, ठीक है। और जो उनके निमित्त से, अपने राग द्वेष के निमित्त से ऐसे धूल जैसे कर्म होते हैं, अपन पढ़ेंगे 2-3 दिन बाद, 2 दिन बाद पढ़ेंगे। धूल जैसे कण होते हैं, वो कर्म के परमाणु होते हैं, वो आत्मा के साथ आकर चिपकते हैं। क्यों चिपकते हैं, क्यों आते हैं वो कर्म? हमारे मोह राग द्वेष की वजह से, हमारे विकारी भाव की वजह से। तो हमने जो भाव किया, राग किया, द्वेष किया, जो भी कषाय परिणाम हुए, इन परिणामों को कहते हैं भावाश्रव। और इनकी वजह से जो कर्म परमाणु अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसे उन कर्म परमाणुओं का आना, वो कहलाता है द्रव्य आश्रव। क्या कहा बेटा? जो कर्म आ रहे हैं ना, आश्रव माने आना, ये समझ लो आप। आश्रव माने आना। किसका आना? विकारी भावों का आना और उनके निमित्त से कर्मों का आना। विकारी भाव आ रहे हैं और कर्म आ रहे हैं। विकारी भाव आ रहे हैं वो भावाश्रव, और कर्म आ रहे हैं वो द्रव्याश्रव। हाँ, विकारी भावों का पैदा होना। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं ये? इसी प्रकार अब बंध की परिभाषा बतला रहे हैं। आश्रव की परिभाषा तो हो गई ना याद? देखो मैं बोलता हूं वापस, रिपीट करना। मोह राग द्वेष भावों को भावाश्रव कहते हैं। बोलिए। मोह राग द्वेष भावों को भावाश्रव कहते हैं। मोह राग द्वेष भावों को भावाश्रव कहते हैं। और उनके निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्मों का स्वयं आना द्रव्याश्रव कहलाता है। और उनके निमित्त से, माने मोह राग द्वेष के निमित्त से कर्मों का आना, वो द्रव्याश्रव है। हो गया आश्रव। अब बंध क्या क्या चीज है? तो कहा इसी प्रकार आत्मा का अज्ञान, मोह राग द्वेष, पुण्य पाप आदि विभाव भावों में रुक जाना स्वभाव बंध है। क्या? हम जो उन भावों में अटकते हैं, उसका नाम है भाव बंध। राग द्वेष आदि पुण्य पाप भावों में अटकना, उसका नाम भाव बंध। और उसके निमित्त से पुद्गल का स्वयं कर्म रूप बंधना, सो द्रव्य बंध। क्या कहा? हम जो रागादि में अटके हुए हैं, या समझ लीजिए राग द्वेष आदि भाव तो भावाश्रव थे, और उन राग द्वेष आदि भावों में जो एक स्निग्धता है, चिकनाई, कर्म को बांधने रूप ऐसी जो पावर है उसमें, उसका नाम है भाव बंध। और द्रव्य बंध किसका नाम है? ज्ञानावरणादि के साथ आत्मा का जुड़ना, बंधना, ज्ञानावरणादि का आत्मा से चिपकना, उसका नाम है द्रव्य बंध। चैड़ाला के समय हमने भाव बंध और भाव आश्रव, इसमें अंतर की बहुत सुंदर चर्चा की थी। ध्यान होगी, वो पूरा प्रवचन सुनने लायक है। यदि गायक भाव का पोंछा लगाते रहे तो ये तेल हटता रहेगा। हाँ, गायक भाव का पोंछा यदि लगता रहे तो ये तेल हटता रहेगा, ये चिकनाई हटेगी। ये चिकनाई है, ये वास्तव में राग द्वेषादि भावों की चिकनाई के कारण ये कर्म आकर के चिपकते हैं। जहाँ चिकनाई होती है वहाँ कर्म चिपकेंगे, धूल चिपकेगी वहाँ। और जहाँ कषाय भावों की चिकनाई होगी वहाँ कर्म चिपकेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। पुण्य पाप को बंध के साथ क्यों जोड़ दिया? पुण्य पाप को क्यों जोड़ दिया बंध के साथ? प्रश्न है, शंकाकार की शंका है। भाई पुण्य और पाप आश्रव बंध के ही तो अवान्तर भेद हैं। आश्रव बंध के ही भेद हैं। पुण्य आश्रव, पाप आश्रव।
पुण्य बंध, पाप बंध, बंध के ही भेद है ना। हम लोग नहीं बोलते हैं ऐसा पुण्य बांध रहे हैं साहब, पुण्य बांध रहे हैं, पुण्य बंधन है ना। पाप बंधन, पाप बांध रहे हैं। पुण्य आश्रव और पुण्य बंध, पाप आश्रव और पाप बंध, माने पुण्य और पाप ये दोनों आश्रव और बंध के ही भेद हैं। क्या बंध पोस्टिंग हो गई और ये पाप पुण्य डेबिट क्रेडिट बैलेंस। हाँ, माने पुण्य और पाप जो हैं ये किसके खाते में जाएंगे? आश्रव बंध के खाते में जाएंगे। बहुत मार्मिक बात कह दी है, एक बार पढ़ लेता हूं मैं इसको, फिर करेंगे अपन चर्चा। भाई, पुण्य और पाप आश्रव बंध के ही तो अवान्तर भेद हैं। शुभ राग से पुण्य का आश्रव और बंध होता है। शुभ राग मतलब देवगुरु धर्म के प्रति वाला राग, जिनवाणी के प्रति राग, जिन धर्म के प्रति राग, जिनेंद्र भगवान के प्रति राग, जिन मंदिर के प्रति राग, वीतरागी संतों के प्रति राग, उनके प्रति जो राग का भाव है, अपनेपन का भाव है, उनकी सेवा का भाव है, उनके साथ में रहने का भाव है, उनके उपदेशानुसार चलने का भाव है, ये सब राग भाव है। लेकिन शुभ राग है और पुण्य आश्रव बंध का कारण है, पुण्य बंधन का कारण, इससे पुण्य बंधता है। और अशुभ राग द्वेष और मोह से, या अशुभ राग द्वेष मोह क्या है? परिवार के प्रति वाला राग, धन समाज के प्रति वाला राग, बाल बच्चों के प्रति वाला, घर गृहस्थी, सगे संबंधी, रिश्तेदारों के प्रति होने वाला राग, शत्रुओं के प्रति होने वाला द्वेष, प्रतिकूल परिस्थितियों से होने वाली नाराजगी, ये सब क्या चीज है? ये अशुभ है। ये पाप आश्रव और पाप बंध का कारण है। ठीक है, पाप क्यों बंधता है? अशुभ भाव से। पुण्य क्यों बंधता है? शुभ भाव से। शुभ भाव से पुण्य बंधता है, अशुभ भाव से पाप बंधता है। देखो क्या कह रहे हैं, शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार का राग, अर्थात पुण्य और पाप दोनों ही छोड़ने योग्य हैं, क्योंकि वे आश्रव और बंध तत्व हैं। क्या दौलत राम जी ने शेड़ाला में लिखा, 7 तत्वों का वर्णन बहुत विस्तार से है। आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। आश्रव दुख कार घनेरे, आश्रव दुख देने वाले हैं। तो पुण्याश्रव या पापाश्रव, दोनों छोड़ने योग्य हैं। और संवर भावना में छेड़ाला की 5वीं ढाल में दौलत राम जी ने लिखा, संवर किसका नाम है? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संवर लहि सुख अवलोके। ज्ञायक भाव में रहना आ गया, उसको पूजा पाठ, ज्ञायक भाव में रहेगा तो पुण्य से हटेगा, पाप से भी हटेगा। पहले पाप छोड़ने योग्य है, और पाप के छोड़ते छोड़ते यह पुण्य भी छोड़ने योग्य है। ये श्रद्धा अंदर में चाहिए। सिद्ध भगवान के जीवन में ना पुण्य है ना पाप है। क्या वो शुभ भाव भी छूट जाते हैं, छोड़ा नहीं जाता, पुण्य छोड़ा नहीं जाता। लेकिन जब भूमिका बढ़ती है, जब अपना उपयोग अपने में समा जाता है, तो पुण्य छूट जाता है। क्या देखिए, आप किसी व्यक्ति को भ्रम ना हो जाए, इसलिए आगे वाला पाठ 6 आवश्यकों वाला पाठ का है। क्या माने किसी व्यक्ति को ऐसा ना लगे, ये भ्रम न हो जाए कि ये तो पुण्य छुड़ा रहे हैं। किसी व्यक्ति को ऐसा न हो जाए कि ये तो मंदिर छुड़ा रहे हैं, पूजन पाठ छुड़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम तो ये प्रेरणा देने वाले हैं आगे कि ये श्रावकों का नित्य करने योग्य कर्तव्य है, प्रतिदिन करने योग्य कर्तव्य है। देव पूजा, गुरुपाष्टि, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। क्या देव पूजा, गुरुपाष्टि, स्वाध्याय, संयम, तप है। दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने, ये प्रतिदिन करने योग्य है। कल करेंगे चर्चा उसकी, तो आज तो तत्व की कर लें चर्चा। तो लक्ष्य कुछ और, कार्य कुछ और। हाँ, देखिए, अपना लक्ष्य यदि त्रिकाली ध्रुव पर होगा तो पाप और पुण्य दोनों छूट जाएंगे, छूट जाएंगे।
आत्मा जिसकी पकड़ में आएगा, जब तक आत्मा पकड़ में नहीं आया है तब तक हमारे द्वारा किए जाने वाले व्रत, उपवास, पूजन, भक्ति, स्वाध्याय, ये सब पुण्य बंधन के कारण है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, पुण्य पाप के विकारी भाव को आत्मा के शुद्ध भावों से रोकना स्वभाव संवर है, और तदनुसार नए कर्मों का स्वयं आना रुक जाना वो द्रव्य संवर है। क्या कहा? अपने शुद्ध भावों से, विषय तो ऐसे हैं कि इनके ऊपर प्रवचन किए जाएं खूब। क्या आश्रव बंद हो गया, अब संवर समझा रहे हैं, हमारे जिन भावों से आते हुए कर्म रुकेंगे उसका नाम है संवर, भाव संवर, और कर्म परमाणुओं का रुकना वो है द्रव्य संवर। और पढ़ लेते हैं एक बार। इसी प्रकार ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल से स्वरूप स्थिरता की वृद्धि द्वारा अपने स्वरूप की स्थिरता, अपने स्वरूप की स्थिरता और उसमें जो वृद्धि हुई, और आंशिक शुद्धि की वृद्धि और अशुद्ध अवस्था का आंशिक नाश, स्वभाव निर्जरा है। अंदर में शुद्धि की वृद्धि का नाम भाव निर्जरा है, अंदर में शुद्धता बढ़ने का नाम भाव निर्जरा है, और बाहर में उसका निमित्त पाकर जड़ कर्म का अंशतः खिर जाना तो द्रव्य निर्जरा है। अभी समझाऊंगा मैं, 2 मिनट ठहरो आप। देखो आगे पढ़ रहे हैं अपन। प्रवचनकार कह रहे हैं अशुद्ध दशा का सर्वथा संपूर्ण नाश होकर आत्मा की पूर्ण निर्मल पवित्र दशा का प्रकट होना भाव मोक्ष है, और निमित्त कारण द्रव्य कर्म का सर्वथा अभाव होना सो द्रव्य मोक्ष है। उक्त 7 तत्वों को भली भांति जानकर एवं समस्त परद्रव्य पर तत्वों पर से दृष्टि हटाकर अपने आत्म तत्व पर दृष्टि ले जाना ही सच्चा सुख प्राप्त करने का उपाय है। सुनो मेरी बात, यहाँ तो नहीं की चर्चा, लेकिन अनेक स्थानों पर शास्त्रों में इन 7 तत्वों को समझाने के लिए नाव का एग्जाम्पल दिया जाता है। सात्विक ध्यान देना, साध्य 7 तत्व को कैसे समझें अपन। नाव जानते हो, बोट पानी में चलती है, बोट पानी में चलती है, उसमें छेद हो गया मान लो, तो क्या होगा? पानी आने लगेगा। तो नाव में यदि छेद हो गया है तो छेद में से पानी का आना वो है आश्रव, पानी का आना। इस कर्म आने का नाम आश्रव है ना, कर्म आते हैं उसका नाम है आश्रव। जैसे पानी आना शुरू हुआ, अब क्या करेंगे हम? पानी आ रहा है तो अभी हम रोकेंगे उसको, लेकिन नहीं रोकेंगे तो पानी आके इकट्ठा होता जा रहा है। समझ में आ रही है बात? पानी का आना, उस छेद को भी आश्रव कहते हैं, और उन पानी के आने रूप परिस्थिति को भी आश्रव कहेंगे। अभी पानी आकर के अपने आप भरता जा रहा है, ये है बंध। क्या कहा? आना था आश्रव और आकर के नाव में पानी भरता जा रहा है, वो है बंध। अब हमारा सबसे पहला दायित्व ये है कि छेद को बंद करो, इसका नाम है संवर। संवर मतलब कर्म नहीं आएंगे। अब ये डाटा लगा दिया अपन ने, आते हुए कर्मों को रोक दिया। अब जो पानी नया आ रहा था, जो छेद में से आ रहा था, वहां हमने कपड़ा लगा दिया, वहां हमने डाटा लगा दिया, उस छेद को हमने बंद कर दिया, तो क्या होगा? पानी नहीं आएगा। इसका नाम है संवर। लेकिन संवर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि संवर कर दिया, नया पानी तो नहीं आ रहा। क्या? ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे भ्रम चोर, या विद बिन निकसे नहीं। कौन? बैठे पूरब चोर। पहले के जो बैठे हुए हैं, 12 भावना की लाइनें हैं ना। क्या भाई, जो पानी भर चुका है वो भी तो निकालना पड़ेगा। आपने दरवाजे तो बंद कर दिए कि नए चोर तो नहीं आएंगे, आपने छेद तो बंद कर दिया कि नया पानी तो नहीं आएगा, लेकिन पुराना जो भरा हुआ है उसको तो निकालना पड़ेगा। तो धीरे धीरे नाव में भरे हुए पानी को निकालना वो कहलाता है निर्जरा। पानी एक एक मग्गा करके निकाल रहे हैं हम, वो क्या कहलाएगा? निर्जरा। और नाव बिल्कुल खाली हो जाना, सूख जाना, उसका नाम है मोक्ष।
ये तो बहुत आसान है साहब, फिर तो मोक्ष जाने के लिए कहीं नाव में सैर करना पड़ेगा। अरे ये तो नाव का मोक्ष है क्या? ऐसे आत्मा का मोक्ष कब होगा कि पानी जो आ रहा था और आके इकट्ठा हो रहा था, माने जो कर्म आ रहे थे और कर्म आकर इकट्ठे हो रहे थे, उन आते हुए कर्मों का रुकना और पुराने बंधे हुए कर्मों का धीरे धीरे छूटना और पुराने समस्त कर्मों का छूट जाना। आते हुए कर्मों का रुकना संवर, पुराने कर्मों का धीरे धीरे छूट जाना वो निर्जरा, और पुराने बंधे हुए कर्म आत्मा से बिल्कुल साफ हो जाना, उसका नाम मोक्ष। समझ में आई कुछ बात? अपना ज्ञायक भाव अजीवादिक बाकी के 6 तत्वों से बिल्कुल भिन्न पदार्थ है, उनसे अलग है, इसलिए अपने स्वरूप को उन सबसे भिन्न जानने का प्रयास करना चाहिए। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, देखो पीछे वाले पाठ से जोड़ता हूँ, 1 मिनट लगेगी। पीछे पाठ कौन सा पढ़ा था? आत्मा और परमात्मा। आत्मा के कितने भेद बतलाए थे? कौन कौन से? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अच्छा, आत्मा जो है जिसमें बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मापन नहीं है, उससे भिन्न सिर्फ आत्मा, वो है जीव तत्व। आश्रव और बंध में उलझे फंसे वो कौन है? बहिरात्मा। अजीव तत्व को जीव में मिलाने वाले कौन है? बहिरात्मा। जिनके जीवन में संवर और निर्जरा प्रकट हो गई वो कौन से आत्मा है? अंतरात्मा। और जिनके जीवन में मोक्ष प्रकट हो गया वे कौन से आत्मा है? परमात्मा। समझ में आ गई बात? बहिरात्मा ठीक है, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, आश्रव बंध में उलझे, अजीव तत्व को अपना मानने वाले, वे बहिरात्मा। अंतरात्मा कौन? अजीव को भिन्न जाना और संवर निर्जरा प्रकट हो गया जिनके जीवन में, वे अंतरात्मा। और जिनके जीवन में मोक्ष प्रकट हो गया वे परमात्मा। इस तरह से इन विषयों को यदि हम गहराई से जानने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से अल्पकाल में हमारा दुख दूर होगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। हम सभी के जीवन में ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकट हो, इसी मंगल भावना से बात को विराम देता हूँ।